हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। ये सीरीज़ जीआईसी पीजीटी मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जो है आंसर राइटिंग आपको लिखना बताई जाएगी कि कैसे आंसर राइट किया जाता है, और ये सब्जेक्ट बायो का है। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। अगर आपके कमेंट्स पर ही बेस्ड रहेगा कि ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए कि यहीं पर रोक दिया जाए। आई होप आपको ये पसंद आएगा। चलिए, टॉपिक है आपका जेनेटिक्स। आज हम जेनेटिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेंगे और उस पर कैसे आंसर लिखा जाता है, क्या कैसे लिखा जाएगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है जैसे आपका को डोमिनेंस विद एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको वर्ड लिमिट देखनी है कि आपकी ये सेक्शन ए में पूछा जा रहा है कि सेक्शन बी में पूछा जा रहा है कि सेक्शन सी में पूछा जा रहा है। अगर आपकी ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है, आपकी जैसे वर्ड लिमिट है 20 वर्ड्स, तो आप डेफिनेशन लिखिए। फिर आपने क्या करा, एग्जाम्पल दिया और एक मतलब आपने टेबल बना के उसको समझा दिया कैसे, वो भी हम आगे आपको बताते हैं। फिर अगर ये आपका जो वर्ड लिमिट थोड़ा ज़्यादा आता है तो आपको क्या करना है, वो एग्जाम्पल को आपको थोड़ा से इलेबरेट करना है। उससे आपकी वर्ड्स लिमिट भी बढ़ जाएगी और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। को डोमिनेंस, पहले तो आप डाल दीजिए कि आपको क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है। तो हमने को डोमिनेंस के बारे में लिखना है तो हमने डाल दिया को डोमिनेंस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन पहले लिखेंगे। को डोमिनेंस इज़ अ टाइप ऑफ डोमिनेंस वेयर ऑफ स्प्रिंग शोज सिमिलैरिटी टू बोथ द पेरेंट्स एंड इट इज़ ड्यू टू द ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स। देखिए, हमने वर्ड्स कम यूज़ करे हैं लेकिन अपनी बात पूरी कह दी। अब आप पूरे पेज की डेफिनेशन याद करें और फिर लिखें, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपने कीवर्ड्स लिख लिया कि ऑफ स्प्रिंग शोज सिमिलैरिटी टू बोथ द पेरेंट, और उसको क्या कर लिया, अंडरलाइन कर दिया। एंड ये क्यों होती है, तो ब्लेंडिंग ऑफ एलील्स की वजह से होती, इसको भी आपने अंडरलाइन कर दिया। हो गया, बस इफेक्टिव है आपका। फिर एग्जाम्पल देना है तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हेडिंग के तौर पे। अगर आपने नहीं लिखा एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया तो उसको अंडरलाइन कर दिए ताकि वो उभरे। इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो आप ABO ब्लड ग्रुपिंग पे क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब है कि जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है इसका एग्जाम्पल है। क्लियर। अगर आपका सेक्शन ए में आता है, आपकी वर्ड लिमिट कम है, तो आपने ये लिखा और इसके बाद आपने क्या करा, इसको टेबल बना दी कि एलील IA है तो जीनोटाइप इसका होगा IA और जो ब्लड टाइप होगा वो A है। फिर जब I और IB होगा तो ब्लड टाइप आपका AB है। यही आपका एग्जाम्पल है किसका, को डोमिनेंस का। क्लियर। मतलब A कैरेक्टर भी आ रहा है, B कैरेक्टर भी आ रहा है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आपने इतनी टेबल बना ली, ख़त्म। ज़्यादा लिखना है तो आप ये लिख दीजिए कि जो AB है इसके आगे लिख दीजिए ड्यू टू को डोमिनेंस। हो गया आपका। अगर आपका ये थोड़ा से लंबे में आता है तो आपको देखिए एग्जाम्पल को कैसे लिखना है। ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I। द जीन I हैज़ 3 एलील्स। कौन कौन सी, इनको आप अंडरलाइन करते चलिए। IA, IB, I, आपने ये अंडरलाइन कर दिया। फिर द एलील्स IA एंड IB प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर वाइल I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O हो जाएगा जब I और I मिलेंगे। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन possess एनी 2 ऑफ द 3 I जीन एलील। मतलब ये तीनों नहीं आ सकते, कोई भी 2 आएगा, IA IB आएगा, या फिर IB I आएगा, या फिर IA IB आएगा, या फिर IA आएगा, IB आएगा, या फिर II आएगा। क्लियर। चलिए फिर क्या करेंगे, अब ये थोड़ा सा आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी कि IA एंड IB आर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर I। इन अदर वर्ड्स व्हेन IA एंड I आर प्रेजेंट ओनली IA एक्सप्रेसेस। मतलब जब IA और I प्रेजेंट होंगे तो सिर्फ IA एक्सप्रेस करेगा। व्हेन IA एंड I आर प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे IB कर लीजिए, IB एंड I आर प्रेजेंट, IB एक्सप्रेसेस। But when IA and IB are present together, they both express their own types of sugar. This is because of co-dominance. तो जब IA I प्रेजेंट होगा तो शुगर का क्या होगा, IA बनेगा ब्लड ग्रुप। जब IB I बने होगा तो IB बनेगा, और जब IA IB दोनों होगा तो वो क्या होगा, AB IA IB दोनों ही होंगे। क्यों होंगे, ड्यू टू को-डोमिनेंस। एग्जाम्पल आपका हो गया, आंसर कंप्लीट। फिर उसके बाद अगर आपके पास बच रहा है वर्ड लिमिट तो आपने ये क्या करा, टेबल बना दिया। तो इससे क्या होगा,
एग्ज़ामिनर को लगेगा कि आपने कुछ अलग करने की कोशिश करी है और जो आपका जो आंसर आपका होगा वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव और इम्पैक्टफुल होगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा। क्लियर? ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। फिर से आप देख लीजिए एक बार कि कोडोमिनेंस की आपने क्या लिखी, डेफिनेशन लिखी, फिर एग्जाम्पल लिख दिया। अगर आपके सेक्शन ए में वर्ड लिमिट पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए जो हम आपको जो क्वेश्चंस कराएंगे वो आपको लॉन्ग और उसको शॉर्ट दोनों करना सिखाएंगे। जिस सेक्शन में आपका आए उस सेक्शन में आप उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फिट कर दीजिए। क्लियर? चलिए, फिर डेफिनेशन लिखा, एग्जाम्पल लिखा, फिर उसके बाद आपने क्या करा, एग्जाम्पल को इलैबोरेट करने की कोशिश करी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप अपना नोट्स बना लीजिए और उस पर जो है आप इस पर लिखिए और फिर समझिए और फिर आपको समझ में आएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वर्ड्स लिखे हैं, कोई हमने ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है। ठीक, फिर चलिए दूसरा देखते हैं। ये है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए बिल्कुल। बस यहाँ पे एक साथ चेंज कर लीजिएगा कि IB एंड I आर प्रेजेंट, यहाँ पे B कर लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद ये टेबल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अगर आपको और चाहिए कि आप जो है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो उसके लिए आपको सक्सेस मंत्रा सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और यूट्यूबर्स आपसे पैसे लेंगे, आपको पे करना पड़ेगा, तब आपको मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो आपको क्वेश्चंस की वैरायटीज़ और क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है और चीज़ों को आपको हर तरीके से लिखना बताया जाएगा। अब आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को लिखिए। कल आपको ये एग्जाम्पल समझाएंगे कि इसको कैसे लिखना है। अगर ये आपके फिर आप देखिए कि आपने कैसा लिखा है और आपको उसमें क्या चेंजेस करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और जो आपको आंसर है वो बेहतरीन आप करने की कोशिश करिए। मतलब जो आपने लिखा है वो बेस्ट होगा, उससे भी अच्छा करिए, उससे भी अच्छा करिए, एकदम बेस्ट होना चाहिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।